कैसे स्टार्ट करें हम ACCA थ्रू FIA। ये FIA होता क्या है मैम? इंग्लिश में 65% स्कोर होना चाहिए एंड अकाउंट्स या मैथ्स में 65% होना चाहिए तो आप एलिजिबल होते हैं। तो जब आप FIA की ये 3 पेपर क्लियर करते हो तो आप डायरेक्टली स्किल लेवल के लिए एलिजिबल होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज सी आकांक्षा सुबानी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ FIA के बारे में। ACCA थ्रू FIA काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है ये डाउट कि कैसे स्टार्ट करें हम ACCA थ्रू FIA। ये FIA होता क्या है मैम? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड सो मेनी कंफ्यूजन्स, बट डोंट वरी बच्चों, यहाँ है आपका सोल्यूशन। वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू नो कि ये FIA रूट के थ्रू ACCA करना होता क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले FIA है क्या? व्हाट इज FIA? FIA जो है बच्चों, दैट इज योर फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। दैट इज द नेम, दैट इज द फुल फॉर्म। मतलब आप एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं अकाउंटेंसी में, उसे हम FIA बोलते हैं। FIA किन बच्चों के लिए होता है मैम? जो अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब 12th से पहले ही अपना ACCA स्टार्ट करना चाहते हैं, 10th के बाद से ही ACCA स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग FIA रूट के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा, जो लोग यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, और जिनको प्रायर नॉलेज नहीं है, ठीक है, नॉट फ्रॉम कॉमर्स, उनके लिए भी FIA वर्क कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डायरेक्ट वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उससे जो मीट नहीं करते हैं, तो वहां पे उन लोगों के लिए भी FIA इज गोइंग टू हेल्प। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डायरेक्ट रूट का होता है, डायरेक्ट रूट में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके 12th में इंग्लिश में 65% स्कोर होना चाहिए एंड अकाउंट्स या मैथ्स में 65% होना चाहिए तो आप एलिजिबल होते हैं। तो ओवरऑल परसेंटेज और सब्जेक्ट वाइज कुछ क्राइटेरिया है, जो बंदे उन क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं वो FIA के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इट इज डिजाइन फॉर स्टूडेंट जिनका प्रायर अकाउंटिंग एक्सपीरियंस ना हो, या फिर यहाँ पे जिनका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट ना करता हो, कोई मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दिस इज द फास्टेस्ट, मतलब वी कैन से अर्लीस्ट रूट टू स्टार्ट ACCA क्वालिफिकेशन। उन सब बच्चों के लिए FIA वाला हमारा कोर्स है, ठीक है। तो FIA में आप देखते होंगे कि आपको 7 सब्जेक्ट्स नजर आते हैं। 7 सब्जेक्ट्स क्या है मैम? FA1, FA2 एंड FFA। तो फर्स्ट लेवल पे इसे हम बोलते हैं डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेवल 2। FA1 और MA1 है, यहाँ पे FA2 और MA2 है। और थर्ड जो है, जो हमारा मेन FIA के पेपर्स हैं, जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। तो 3 पेपर्स है आपके, FBT, FMA एंड FFA, ठीक है। FBT, FMA और FFA, ये कुछ नहीं है बच्चों, यही आपके नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है मैम क्या हमें 7 पेपर्स देने होंगे? नहीं बच्चों, तुमको ये 4 पेपर्स नहीं देने होते FIA में, तुमको ये 3 पेपर्स देने होते हैं विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स। ये 3 पेपर्स नॉलेज लेवल के 3 पेपर से मैच करते हैं। तो जब आप FIA की ये 3 पेपर क्लियर करते हो तो आप डायरेक्टली स्किल लेवल के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे कि आपका नॉलेज लेवल में होता है, ठीक है। एग्जाम फॉर्मेट क्या रहता है? ये तीनों पेपर 100% ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें MCQs, MTQs, मल्टी रेस्पॉन्स, मतलब कोई डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे आपको नहीं पूछा जाएगा। तीनों ही पेपर्स, जो BT वाला है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का है, MA इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पेपर जहाँ पे कॉस्टिंग पढ़ेंगे आप, और FA इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो ये तीनों के तीनों पेपर आपके 100% MCQ बेस्ड 2 आवर्स के पेपर होते हैं, और आपका रिजल्ट इमिडिएटली आपको वहां पे शो कर देता है। तो मल्टी रिस्पॉन्स, मल्टीटास्क क्वेश्चंस ही होते हैं, यहाँ पे MCQs ही होते हैं, किसी तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इन तीनों पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसफर, मतलब जैसे ही आप ये तीनों पेपर क्लियर करोगे, FBT, FMA, FFA, आप स्किल लेवल में चले जाओगे। यू आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू स्किल लेवल, मतलब आपको नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स देने की जरूरत नहीं लगेगी, नहीं रहेगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे।
बिना किसी एग्जामिशन फी पे किए आप डायरेक्टली स्किल लेवल पे जंप कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज बच्चों FIA फॉर यू। अब FIA जो एग्जाम फॉर्मेट है, एग्जाम पैटर्न है, वो तो आप समझ ही चुके हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा यहाँ पे, में से आपको 50 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, 50% लाना होता है टू पास द एग्जाम। 2 आवर की विंडो रहती है आपकी, 2 घंटे होता है एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स रहते हैं आपके, कंप्यूटर पे ही होते हैं सारे के सारे एग्जाम्स, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोज पेपर्स। तो ये पेपर्स अर्ली स्टार्ट करने के लिए बेस्ट हैं। जो बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। FIA जो रूट है ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ACCA स्टार्ट करने का, जो डायरेक्ट रूट से नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए, या जो जल्दी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए। बाकी नॉलेज के 3 पेपर और आपके FIA के 3 पेपर्स जो होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है, ना तो कोर्स में चेंजेस है, सेम पेज पे चलते हैं, सेम कंटेंट है सब्जेक्ट्स का भी, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। जो बच्चा FIA कर रहा है वो भी डायरेक्टली स्किल में आएगा, और जो बच्चा नॉलेज लेवल पे पेपर्स क्लियर कर रहा है वो भी स्किल में आएगा। तो आई होप बच्चों आपका ये जो डाउट है FIA को लेकर दैट इज रिजॉल्व। रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो वहां पे ऑप्शंस आते हैं आपके ACCA क्वालिफिकेशन, FIA रूट, जो भी आपके ऑप्शंस है आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं टू गेट द आइडिया हाउ टू रजिस्टर ACCA थ्रू FIA। So don't wait and start ACCA today. Thank you.